बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और यमी सा, बहुत आसानी से बन जाने वाला शादियों वाला देगी कौरमा। तो ये उसकी जो है वो लुक है कि ये वाला कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अमूमन जो है कुछ लोग लेग के साथ इसको बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसकी मिक्स चिकन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे आज लेग के साथ बनाऊंगा। इसका जो मिक्स चिकन वाली रेसिपी है वो मैं बना चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपने चैनल पे अपलोड नहीं की। इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो लेग वाला चिकन कौरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 1.5 किलो मैंने लिए है लेग। ये चिकन लेग्स हैं, इनको अच्छी तरह से धोकर मैंने क्या किया था, जब मैं इसको शॉप से लेकर आया था तो मैंने इसमें खुला पानी डालकर इतना पानी डाला था कि जिसमें ये चिकन, ये लेग जो है ये डिप हो गए थे। और फिर इसमें मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच सिरका डाला था और 2 टेबलस्पून भर के नमक डाल के 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख दिया था। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हमारा बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो इसमें आएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 लार्ज साइज़ के लिए थे प्याज। अगर आप लार्ज साइज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसमें 3 मीडियम प्याज इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने इसमें लिए प्याज, उसके अलावा मैंने 6 अदद ली थी हरी मिर्चें, और तो तकरीबन जो है ना 1 से 1.5 पाव इसमें मैंने डाले थे टमाटर, और 14 जवे लहसुन के थे। और इसके अलावा 3 इसमें जो आधे आधे इंच के अदरक के पीस थे, इनको मैंने पानी में अच्छी तरह बॉयल करके तो 1 कप पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया। तो मैंने क्या क्या डाला इसमें, 2 अदद बड़ी प्याज, 4 अदद यानी कि 1 पाव, 1 से 1.5 पाव टमाटर, 5 अदद हरी मिर्चें, 14 अदद लहसुन के जवे, 3 अदद जो है वो आधे आधे इंच के इसमें मैंने शामिल किए थे अदरक के पीस, और इसको 1 कप पानी डालकर ब्लेंड कर लिया। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 कप ऑयल। मसालों में यहाँ पे जाएगी 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगा ये लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून इसमें मैं डालूंगा नमक। यहाँ पे मेरे पास काली इलायची है, 5 अदद हरी इलायची, 6 अदद लौंग और 12 अदद साबुत काली मिर्च। 1 टेबलस्पून लेवल करके मैं इसमें डालूंगा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, 3 अदद आलू बुखारे, 3 अदद 1 इंच की जो है ये दालचीनी के टुकड़े जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे 6 अदद साबुत गोल मिर्च, 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का वाइट कौरमा मसाला ले लीजिएगा वो ऐड किया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और ये 3 से 4 टेबलस्पून इसमें जाएगी ब्राउन की हुई प्याज। और इसके अलावा यहाँ मैंने 1 कप पानी लेकर उसमें 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी डाल दी थी। तो इसको बाद में मैं पानी इसका निचोड़ के अच्छी तरह से इसको मैं शामिल करूँगा। तो ये थे चिकन कौरमा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो चिकन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन को फ्राई कर लूँगा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई कर रहा हूँ। तो चिकन को गोल्डन कलर होने तक मैं फ्राई करूँगा। तो तब तक मैं इसको फ्राई करता हूँ, तो मिलते हैं हम आपसे बाद में। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया और उसको मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया, और साथ ही मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल डाल दिया और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें जो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगा। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगा काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग और सब्ज़ इलायची। इसमें मैं शामिल कर दूँगा नमक। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर दूँगा कुटी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। और इसमें मैं शामिल कर दूँगा दालचीनी और आलू बुखारे। ये इसमें शामिल करूँगा मैं धनिया पाउडर, और ये मैं इसमें डाल दूँगा गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगा 2 कप पानी। तो इसको मैं मिक्स करके कवर करके जो है वो पकाऊँगा 5 से 7 मिनट के लिए, और साथ साथ इसमें मैं चम्मच भी हिलाता जाऊँगा।
मीडियम तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है। तो इसको मैं कवर करके जो है वो 5 से 7 मिनट पकाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे उसके बाद। तो ये देखें हमारे कौरमे को पकते हुए जो है वो 10 मिनट हो गए हैं। तो मैंने इसमें एक दफ़ा चम्मच हिला दिया था और ये इसकी लुक है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे कवर करके, ताकि जो चिकन कच्चा है या अगर ग्रेवी वगैरह में कोई कच्चापन है तो वो इसका ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम मज़ीद इसको पकाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कौरमा हमारा जो है वो पक रहा है। तकरीबन 1-2 मिनट बस और पकेगा। तो ये देखें इसकी लुक। अभी हम इसको ऐसे ही ज़रा पकने देते हैं। तब तक मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास जो था, ये देखें ये जो मेरे पास था साबुत गोल लाल मिर्च, वाइट कौरमा मसाला, ज़ीरा, प्याज और ये कसूरी मेथी, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो इसको अच्छी तरह से जो है वो मैं मिक्स कर लेता हूँ। इसमें ये जो लाल मिर्चें इनको आपने मिक्स नहीं करना, इनको साइड पे रख के इसको अच्छी तरह से आपने ऐसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखें ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसको कौरमे के ऊपर डाल देंगे। अब मैं इसको कौरमे के ऊपर डाल दूँगा। जो शादियों वाला कौरमा होता है वो सेम इसी तरीके से बनाया जाता है, ये मैंने वहीं से सीखा हुआ है। तो इसको एक दफ़ा जो है वो मिक्स करेंगे। तो मिक्स करके इसको कवर करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ जो है वो हल्की आंच पे दम पे रखूँगा। तब तक इसकी ग्रेवी भी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो कौरमे को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने इसका कर दिया है बंद। तो ये इसकी जो है ना ये फाइनल लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं अभी आपको बता नहीं सकता। माशाल्लाह जो चिकन लेग्स थे वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, ग्रेवी भी अच्छी खासी है। तो ये थी हमारी आज की चिकन कौरमे की रेसिपी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये चिकन कौरमे की रेसिपी जो है वो यकीनन पसंद आएगी। अगर आपको इसमें किसी बात की समझ नहीं आती, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।